नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम उस्ताज़ कराम, मेरे हम साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जिस मौजू पे लबशाही करना चाहता हूँ वह है नमाज। नमाज मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज मोमिन की मिराज है। नमाज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने वाला तोहफ़ा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तोहफ़ा मिराज पर मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह ताला से मुलाकात का शर्फ हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाज़ों का तोहफ़ा मिला, जिसमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम करवा कर 5 नमाज़ें मिली। आज हम अगर वो 5 नमाज भी अदा ना करें, हमारा क्या इस पे है। अगर कोई बड़ा वज़ीर या कोई वो उसको तोहफ़ा दे, अपने वालिद को तोहफ़ा दे, वो उसको बड़े संभाल कर रखता है। अपने बच्चों को भी तारीफ़ करता है कि ये मुझे फ़लाँ शख्स ने दिया था, इसको संभाल कर रखना, इसके आपने खूब देखभाल करनी है, मैं आपको वसीयत करके जा रहा हूँ, इसका ध्यान रखना है। और ये जो तोहफ़ा आका सल्लल्लाहु को अल्लाह ताला ने अता फरमाया, उस तोहफ़े की हमें कदर नहीं। आज हम उस तोहफ़े की कोई कदर नहीं करते। नमाज नहीं पढ़ते, अगर पढ़ लेते हैं जल्दी पढ़ते हैं, कोई रुकू सही नहीं, कोई सजदा सही नहीं, क़याम सही नहीं। हम कोई नमाज ऐसी खुलूस के साथ नहीं पढ़ते जो अल्लाह ताला के सामने अच्छी तरह से अदा हो, अल्लाह ताला को पसंद आ जाए, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। हम कोई ऐसी बात नहीं करते। हालांकि नमाज जन्नत की कुंजी है। अगर हम नमाज पढ़ेंगे हमें जन्नत में जाने का रास्ता मिल जाएगा, और हम वो नमाज नहीं पढ़ते। नमाज की कोई हमें आदत नहीं होती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में लिखा है कि जब अज़ान होती, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा मुबारक सुर्ख हो जाता और उनके पाँव काँपने लगते। किसी शख्स ने अर्ज़ किया, ए हुज़ूर, आप तो बहुत बड़े जलील क़दर साहबा हैं, और जब अज़ान होती है आपका रंग सुर्ख हो जाता है और आप काँपने लग जाते हैं, यह क्या माजरा है। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो फ़ातिह खैबर है, आप हज़ूर ने अर्ज़ की कि ए शख्स, जब अल्लाह ताला हमें बुलाता है, जब मुअज़्ज़िन अज़ान देता है, मैं इस खौफ से डरने लग जाता हूँ कि क्या अल्लाह ताला का हक़ मैं अदा कर पाऊँगा। जो अल्लाह ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा दिया, क्या उसका मैं हक़ अदा कर पाऊँगा। उस नमाज को अच्छे तरीके से पढ़ पाऊँगा जो अल्लाह ताला के सामने कबूल हो जाए। क्या मैं वो इबादत कर पाऊँगा जो अल्लाह ताला के सामने कबूल हो जाए, जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, जिससे मेरी दुनिया भी बन जाए, आखिरत भी बन जाए। और आज हमें कोई फ़िक्र नहीं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है कि आप हज़ूर पाक फरमाते हैं, अगर किसी शख्स के घर के आगे एक नहर हो और अगर वो रोज़ाना उसमें 5 दफ़ा गुस्ल करे, क्या उसके जिस्म पे कोई मैल कुचल रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर हम खुलूस के साथ उसमें नहाएंगे, 5 मरतबा कोई शख्स उसमें नहाए, कोई इसमें जिस्म के कोई मैल कुचल नहीं रहेगा। इसी तरह अगर गहरी नहर जितनी गहरी होगी उतना उसका पानी साफ़ शफाफ होगा। वो जितना बंदा उसमें 5 दफ़ा गुस्ल करेगा, उसके जिस्म पे जो भी मैल कुचल होगा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इसी तरह 5 नमाज़ों की मिसाल है। अगर हम 5 नमाज जमात बाक़ायदा अदा करेंगे, अल्लाह ताला हम सब को गुनाहों से ऐसे पाक कर देगा जैसे हमने कभी गुनाह किए ही नहीं। अल्लाह ताला हमें बिल्कुल ऐसे गुनाह पे जैसे हमने आज ही जन्म लिया है, और हम वो नमाज ही नहीं पढ़ते। हम उन्हों की कोई कदर ही नहीं है। फजर की अज़ान होती है, हम सब गाफिल सो रहे होते हैं। ज़ोहर की अज़ान होती है, सब मोहल्लों में खड़े होते हैं, चौकों में खड़े होते हैं, कोई नमाज का पता नहीं होता। हमें नमाज भी पढ़नी है। अल्लाह ताला बुला रहा है, हय्या अल फलाह कह रहा है, आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अल सलाह कह रहा है, और नमाज की तरफ। हमें कुछ पता नहीं होता क्या कर रहे हैं, अपने मौजों में मस्त है। हमें कोई दीन का पता नहीं, बस हमें जैसे दुनिया जा रहा है, बस हमें दुनिया का ख्याल है, आखिरत का पता नहीं, आखिरत में क्या होना है। जो हमेशा की ज़िंदगी है उसका हमें खबर ही नहीं। जो आर्ज़ ज़िंदगी है उसके पीछे लगे हुए हैं, अपने कारोबार कर रहे हैं, दुनिया में मस्त है, खेल कूद में लगे हुए हैं, लेकिन आखिरत की फिक्र नहीं। ये तो आर्ज़ दुनिया है, ये तो गुजर जाएगी। ज़्यादा किसी के 100 साल है, 150 साल है, इसके ऊपर किसी की उम्र नहीं। सबने मरना है, आखिरत में जाना है। जब अल्लाह ताला के सामने हम पेश होंगे, जब अल्लाह ताला पूछेगा मैं दुनिया में भेजा, तूने क्या किया, कितनी नमाज पढ़ी, कितनी इबादत करी। उधर सब सहाबा खड़े होंगे, उधर हज़रत हसन खड़ा होगा, उधर हज़रत हुसैन खड़ा होगा, फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होंगे। महशर के दिन सब जमा होंगे। जब अल्लाह ताला हमसे पूछेगा बता तूने कितनी नमाज पढ़ी, हम क्या जवाब देंगे? चुपचाप खड़े रहेंगे। उधर जो सहाबा कराम हज़रत हसन हज़रत हुसैन, उन्होंने करबला में सजदा नहीं छोड़ा, नमाज नहीं छोड़ी, लेकिन सर कटा दिए। और आज हम सब कुछ है हमारे पास, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, गाफिल हैं। विरासत में हमें मिला नहीं दीन, कोई फिक्र नहीं। सहाबा से पूछो उन्होंने कितनी मेहनत की, दीन पे जाकर जहाद की, लड़ाई की, इतना कुछ झेला। उनको पता है दीन कैसे मिला है, लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं। हमें बाप दादा की विरासत में मिल गया दीन,
इस वजह से हम कुछ पता नहीं हमने क्या करना है, कितनी नमाज़ पढ़ना है, कैसे दीन पे अमल करना है, कुरान पाक भी पढ़ना है। 7 साल 2-2 साल पूरी उम्र गुजर जाती है लेकिन कुरान को खोल कर भी नहीं देखते। इतने गाफिल हो चुके हैं, अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते, इतने गाफिल हो चुके हैं। हमें पता है एक दिन मरना है, फिर क्यों तैयार न करें। अक्लमंद इंसान वो है जो कब्र की तैयारी करे, वो तैयारी नहीं करते। क़यामत की तैयार वो है जब हम नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बारक पे अमल करेंगे, वो है कब्र की तैयारी। और जब हम हश्र के दिन जाएंगे अल्लाह ताला हमसे खुश होगा। जब अल्लाह ताला की इबादत करेंगे अल्लाह ताला कहेगा ये मेरा बंदा है, इसने मुझको राज़ी किया है, आज मैं इसको राज़ी करूँगा, आज मैं इसको जन्नत में भेजूँगा जहाँ बेशुमार नेमतें हैं। हर चीज़ वो होगी जो हम चाहेंगे, हर चीज़ हमें मिलेगी अगर हम ये ज़िंदगी अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक और आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजार लें। जब अगर हम ये अपने हुक्म अपने ख्वाहिशों में गुजार देंगे, अपनी मनचाही ज़िंदगी को अपनी मनचाही ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमें आगे आगे कुछ ही नहीं मिलेगा। आगे अल्लाह ताला हमें दोज़ख में डाल देगा जो बहुत सख्तनाक अज़ाब है, जो बहुत तकलीफ़ दे अज़ाब है, हम वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आज भाई सब गफलत में डूबे हुए हैं, किसी को कोई नहीं पता क्या अमल करना है। अगर किसी को समझाएं वो कहता ठीक है हम आ रहे हैं, हमारे कपड़े ख़राब हैं, ये ख़राब है, वो ख़राब है। अरे भाई जिस अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा अगर हम उसकी बात नहीं करेंगे किसकी करेंगे बताओ। अल्लाह ताला की बात नहीं करेंगे किसकी करेंगे। आगे हमने अल्लाह ताला को मुंह भी दिखाना है। अगर ये बात हो कि हमने मरना नहीं है, अल्लाह ताला के पास जाना फिर तो है, हम जिधर जो मर्जी करें, लेकिन इधर इबादत करेंगे अल्लाह ताला के सामने मुंह दिखाएंगे जब है। अगर इबादत नहीं करेंगे, गुनाह करेंगे, फिर अल्लाह ताला के सामने हम शर्मिंदगी जाएंगे, हमारा मुंह काला होगा, हम दिखाने के लायक नहीं होंगे। सब वो जो इबादत करेंगे उन्हों का मुँह रोशन जैसा होगा, चांद के जैसा होगा, और जो इबादत नहीं करेंगे उन्हों का मुँह काला होगा। जब क्या लेके जाएंगे। हमने कुछ नहीं किया, इबादत नहीं की, अपनी ख्वाहिशी में ज़िंदगी गुजार दी, अपने मजाक में उड़ा दी। हम आज सब कुछ चाहते हैं लेकिन अल्लाह ताला की इबादत करने की और जन्नत की तलब नहीं करते, बस दुनिया की तलब लगी हुई है। दुनिया चाहिए, दुनिया चाहिए, जितना मर्जी पैसे कमा लो इधर ही रह जाएगा, कोई आगे नहीं जाएगा। आज जितना हम इधर नेक अमल करेंगे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाएंगे उतने हम आगे जन्नत में जाएंगे, जन्नत की तरफ बढ़ेंगे। और कोई जन्नत में जाएगा तो अल्लाह ताला के हुक्म और आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपना के जाएगा। कोई अपनी मनचाही ज़िंदगी को चाहेगा वो करेगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा, उसका कोई जन्नत में नहीं, उसका कोई लिंक ही ख़त्म हो जाएगा जन्नत से जो अपनी मनचाही ज़िंदगी को अपनाएगा। आज भाई सब इरादा कर लेके आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक गुजारेंगे। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।